जो
हाय।
Yes, so we begin our today's session. Good morning, everyone. You can unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. कैसे हैं सब लोग? मजे में। बस मजे में? बढ़िया। अच्छी बात है। हाँ, मैम। चलिए ठीक है। अब कहाँ से हमें डिस्कस करना बाकी है? आई थिंक फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यस, तो सबसे पहले एक बार ब्रीफ में मैं समझाती हूँ, फिर आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ओपन कर लीजिए। हम जितना भी पोर्शन कवर हुआ है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से। Yes, a type of market जहां पर there are so many buyers and so many sellers. Then all the sellers are selling what? Identical product. जैसे मैंने वेजिटेबल मार्केट का एग्जाम्पल दिया था, या फिर समर सीजन में शुगर केन जूस वाले का एग्जाम्पल दिया था। वहां पे क्या होता है कि ऑल आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। Then there is free entry and exit of firms. Free entry and exit of firms का मतलब क्या है? कोई भी सेलर मार्केट में आ सकता है और कोई भी सेलर मार्केट छोड़कर अपना बिजनेस बंद करके जा सकता है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन सेलर पर नहीं है। मार्केट में कोई भी वेजिटेबल सेलर आकर वेजिटेबल सेल कर सकता है, कोई भी वेजिटेबल सेलर छोड़कर मार्केट जा सकता है। अब क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, तो अगर स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग। यस मैम। यस, तो अगर कहाँ थे हम? यस, तो कहाँ थे? क्योंकि देर आर सो मेनी सेलर्स इन द मार्केट, तो अगर एक सेलर मार्केट सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर सकता, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहने का मतलब? एज देयर आर सो मेनी सेलर्स इन द मार्केट, तो अगर एक सेलर आज अगर अपनी दुकान नहीं लगाता है मार्केट में, तो उससे मार्केट सप्लाई पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। वैसे ही देर आर सो मेनी बायर्स ऑफ वेजिटेबल्स इन दी वेजिटेबल मार्केट, तो अगर एक बायर या आज हम सब्जी खरीदने अगर नहीं जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ वन बायर मार्केट डिमांड पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? यस और नो? अ सिंगल सेलर कैनॉट हैव इम्पैक्ट ऑन मार्केट सप्लाई and a single buyer cannot have any impact on market demand. क्यों? क्योंकि there are so many buyers and so many sellers, तो एक सेलर अगर प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो उससे मार्केट सप्लाई में कोई अफेक्ट नहीं होगा। वैसे ही there are so many buyers in the market, तो अगर आज हम सब्जी खरीदने नहीं जाएंगे तो उससे there would be no impact on what? On market demand. किसी को कोई डाउट? यस और नो इस पॉइंट में? जल्दी बोल दो, किसी को कोई डाउट? यस और नो इस पॉइंट में? कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। नो मैम। कोई डाउट किसी को इस पॉइंट में? श्योर? कोई नहीं बोल रहा है? हाँ, नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एक सेलर खुद अपनी प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकता। A seller has to sell the product at which price? एक सेकेंड, हाँ, A seller has to sell the product at market price. खुद सेलर अपनी प्राइस डिटरमाइन नहीं करता। जो मार्केट में प्राइस है उसी प्राइस पर सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी प्राइसेस बढ़ा देगा तो मार्केट में उसके कस्टमर्स उसे छोड़कर दूसरे सेलर्स के पास चले जाएंगे। अगर कोई सेलर अपनी प्राइस कम कर देगा तो यस, उसकी सेल्स तो बढ़ेगी, पर लॉस उसी को होना है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो हाई प्राइस पर सामान बेच रहे हैं, आप अलग अलग निकले हैं बिल्कुल, जिसमें आप स्पेशल हैं कोई जो अपनी प्राइसेस कम कर रहे हैं, तो आप पूरे मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते।
आपके पास इतना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है ही नहीं कि आप सबकी डिमांड को फुलफिल कर सके। इसलिए एक सेलर अपनी प्राइसेस खुद डिटरमाइन नहीं करता। वंस अगेन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेलर सेल्स हिज प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस ओनली। जो मार्केट में प्राइस है उसी प्राइसेस पर सेलर गुड्स सेल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सेलर प्राइस कम कर बढ़ा देगा सबसे पहले तो उसके कस्टमर्स उसे छोड़कर दूसरे के पास चले जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप कम प्राइस पर बेच रहे हो तो बाकी सब तो मार्केट में हाई प्राइस पर बेच रहे हैं, आपको इतना प्रॉफिट उससे नहीं होगा क्योंकि आप फिर भी पूरा मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास इतना क्वांटिटी ऑफ गुड्स है ही नहीं कि आप सबकी डिमांड को फुलफिल कर सको। इस पॉइंट में कोई डाउट? कम ऑन एवरीवन, अनम्यूट योरसेल्फ। Everyone, unmute yourself. No, ma'am. No, ma'am. Seller, No, seller ma'am. कौन सी- No, ma'am. No, ma'am. Nothing. No, ma'am. हाँ, सेलर कौन सी प्राइस पर प्रोडक्ट बेचेगा? खुद की प्राइस पे कि मार्केट प्राइस पर? मार्केट प्राइस। अगर वो प्राइस बढ़ा देगा तो Market price. सब कस्टमर चले जाएंगे। कस्टमर्स उसे छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? दूसरों के पास। यस। नेक्स्ट, अगर वो प्राइस क्या कर देगा? कम कर देगा तो भी उसको क्या प्रॉफिट होगा? No. प्रॉफिट क्यों? नहीं होगा। क्यों? क्यों? सबको समझ में आया ना? बोलो, क्यों नहीं होगा प्रॉफिट? डिमांड कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसके पास क्वांटिटी नहीं है इतनी। हाँ, इतनी क्वांटिटी नहीं है कि वो पूरे मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सके। यस, गुड। और चलिए, मैम फिर वो आते पूरा हैं। मार्केट भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। नहीं कर सकता। वेरी गुड। यस। फिर नेक्स्ट क्या था इसमें यस, अगर ज्यादा बेचना है तो प्रोडक्ट की प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट भी अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एमसीक्यू भी आता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। यस, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एवरेज रेवेन्यू कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। था ये पॉइंट, है ना? अब ये क्या है इसे समझते हैं। देखिए, एक दिस इज अ बुक, आई हैव दिस बुक। अब इस बुक की प्राइस मार्केट में है 50 रुपीज, ठीक है? तो सेलर को ये बुक बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपीज मिलेंगे। यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। पहले तो ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। प्राइस का मतलब होता है ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने में सेल करते हैं, वो है प्राइस। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है एक प्रोडक्ट को बेचकर कितना रुपए मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट को बेचकर 50 रुपए ही मिलेंगे। यानी एवरेज रेवेन्यू और प्राइस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। प्राइस का दूसरा नाम है एवरेज रेवेन्यू। पहले तो कोई डाउट इसमें? यस और नो? एनीवन इज हैविंग एनी No, डाउट? ma'am. क्या कैसे एवरेज रेवेन्यू और प्राइस क्यों बराबर है? कौन बताएगा? क्योंकि एवरेज प्राइस जो मतलब बेचते हैं वो होता है और मतलब ये प्रोडक्ट बेचने में भी इतना ही मिलेगा सेलर को। और यस, जितने पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही प्राइस है और जितने पे प्रोडक्ट बेचकर पैसा मिलता है वो होता है एवरेज रेवेन्यू। तो इस बुक की प्राइस भी 50 रुपए है और इसे एक बुक को बेचकर सेलर को मिलेगा 50 रुपए। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस क्या होती है? इक्वल होती है। अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज्यादा बेचना है तो भाव कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में सब उसी प्राइस पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अंडरस्टूड? क्या कहने का मतलब? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में इफ यू हैव टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपको ज्यादा क्वांटिटी बेचना है तो भाव कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने सीखा कि अगर भाव कम करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, आप सारे मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाओगे। इसलिए एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जितना भी बेचना है
प्राइस आप 50 रुपए ही रखोगे, यानी 2 बुक बेचोगे तो 100 रुपए में बेचोगे, 3 बुक बेचोगे तो 150 रुपए में बेचोगे। प्राइस क्या है? प्राइस क्या है? कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ। इस बुक की प्राइस क्या है? 50 रुपीज। 50 50 रुपीज। रुपए। तो प्राइस आपकी हर बार क्या रह रही है? 50 Same. Constant. यस, Constant. हाँ। अब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आज की डेट में पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया? इन रियलिटी परफेक्टली वेजिटेबल मार्केट भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, क्योंकि अगर हम वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं और वहां पे बोलते हैं भैया हमें 10 किलो आलू चाहिए, क्या भाव लगाओगे? तो वो रेट क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। समझ में आया? तो आज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ना कोई फीचर उसका एब्सेंट जरूर होगा। एनी डाउट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? यस और नो? No, ma'am. क्लियर है अच्छे से? नो मैम। यस, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? यू कैन रेज हैंड। किसी को कोई डाउट? यू कैन रेज हैंड। नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट कौन सा पड़ा था परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात? इट वाज मोनोपोली मार्केट। यस, मोनोपोली मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट। चलिए आप बताते जाइए, मोनोपोली मार्केट में कितने सेलर्स होते हैं? One seller. One seller. Single seller. एंड मेनी बायर्स, राइट? Single seller. Yes. चलिए एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? मैंने एग्जाम्पल्स क्या दिए थे? बोलिए। Railway. Railway. Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट। यस, माइक्रोसॉफ्ट कैसे? क्योंकि जो MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। Yes. So monopoly market, there are so many. No, there is one seller and so many buyers. Yes. Next क्या point था monopoly market में? बताइए. इस प्रोडक्ट बोलिए. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. No close substitutes. जैसे MS Office, ये MS Office का सॉफ्टवेयर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है. एक्सेल, पावरपॉइंट और क्या हो गया, वर्ड, ये जो भी ये सॉफ्टवेयर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है और कोई कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करती. इसलिए हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट हैज मोनोपोली इन मेकिंग ऑफिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई दूसरी कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना रही. इंडियन रेलवेज के केस में सिर्फ रेलवेज गवर्नमेंट ही ओन करती है, रेलवेज कोई प्राइवेट कंपनी ओन नहीं करती. दो आजकल देयर हैज बीन दिस प्राइवेटाइजेशन, आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप हुई है, पर फिर भी हम रेलवेज को मोनोपोली मार्केट ही कहेंगे क्योंकि इट इज ओन्ड बाय ओनली इंडियन गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट वाज कि क्या खुद सेलर अपनी प्राइस डिटरमाइन करता है? राइट, सेलर खुद प्राइस डिटरमाइन करता है. क्यों? क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो अकेला उस प्रोडक्ट को बेच रहा है. नेक्स्ट था, क्या पॉइंट था, कौन बताएगा? देयर इज नो नीड टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट. हाँ, देयर इज नो नीड टू ऑफ एडवर्टाइजमेंट. क्यों एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और बेच नहीं रहा है.
आप ही वो प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। देन पर अगर ज्यादा बेचना है, एवरेज रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा होता है? यस टेल, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा होता है? Downward sloping. Downward sloping. यस, एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अगर ज्यादा बेचना है तो आपको आपके प्रोडक्ट की प्राइस या एवरेज रेवेन्यू, हमें पता है प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है, तो अगर आपको ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट प्रीवियसली, अब वो उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे, तो आपकी क्वांटिटी सेल ज्यादा होगी। वापस से, ऐसा नहीं है कि एक सेलर है तो जितनी प्राइस चार्ज कर लो, नहीं। अगर आप चाहते हो कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिके तो यू हैव टू लोअर डाउन योर प्राइस, क्योंकि जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब वो भी अफोर्ड कर पाएंगे और आपकी क्वांटिटी सोल्ड बढ़ेगी। अंडरस्टूड? इसमें कोई डाउट? No ma'am. No ma'am. अंडरस्टूड? पक्का? Yes किसी ma'am. को कोई डाउट नहीं है? चलिए, मोनोपोली में देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री एंट्री। यस, हाँ, कृतिका, you can unmute yourself. Ma'am, can you explain again that why it is downward sloping curve? Downward sloping, yes. Okay, चलो बच्चों से पूछते हैं why it is downward sloping। कौन बताएगा? सबने बोला yes, बताओ। हाँ, और कोई बेटा, other than you, let us see, other than you, किसी को समझ में आया कि नहीं? बोलो, ट्राई करो, क्यों एवरेज रेवेन्यू कर्व यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? ट्राई। अरे उठे भी हो सुबह जल्दी तो बोल ही दो, अब मीटिंग भी ज्वाइन की है तो कम ऑन से, क्यों एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? मैम अगर हमको प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है तो हमको हमारी प्राइस कम ही रखनी पड़ेगी, तो कम ज्यादा करनी से पड़ेगी। कम करनी हाँ। पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके। ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकें। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे तो क्वांटिटी सोल्ड क्या होगी? ज्यादा होगी, नहीं बढ़ेगी। यस, बढ़ेगी। हाँ, तो अगर क्वांटिटी सोल्ड, जिसको नहीं समझ में आया था सुन लीजिए, अगर आपको क्वांटिटी सोल्ड बढ़ानी है तो आपको आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हर कोई ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकता था। अब क्योंकि प्राइसेस कम है तो हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है ट्रेन से ट्रैवल करना, तो क्वांटिटी सोल्ड बढ़ रही है। कब? जब आपने प्राइस कम की। When you will decrease the price, तो आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सोल्ड बढ़ेगा। इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। किसी को कोई डाउट? अब समझ में आ गया? Yes. हाँ, चलिए। और मोनोपोली में देयर इज नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ना, फ्री एंट्री अवेलेबल नहीं होती, जैसे हर कोई ट्रेन्स का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो देयर इज नो फ्री एंट्री, मतलब फ्री एंट्री, कोई भी मार्केट में आके अपना प्रोडक्ट ऐसे बेच नहीं सकता, उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट वाज मोनोपोली हो गया। देन देयर कम्स ओलिगोपोली, राइट? ओलिगोपोली में कितने सेलर्स होते हैं? Few sellers and Few sellers. Come on, everyone speak. Sellers, Everyone. thousands of buyers. Thousands of buyers. Sellers few हैं पर thousands of buyers. buyers. एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और पेट्रोल इंडस्ट्री। अब पेट्रोल बेचने वाली बहुत सारी कंपनियां नहीं हैं, देयर आर सेलर्स, बट अराउंड कुछ 15-20 कंपनीज हैं जो कि पेट्रोल सेल करती हैं। तो फ्यू सेलर्स बट सो मेनी बायर्स। क्लियर? अब दिस फ्यू सेलर्स आर लार्ज सेलर्स, यानी ये जो कम सेलर्स हैं उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेलर्स कम है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए ये जो कम सेलर्स हैं वो बड़ी जायंट कंपनीज हैं, उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है। इसमें कट थ्रोट कंपटीशन होती है। कैसे कट थ्रोट कंपटीशन होती है? अगर रिलायंस ने अपनी प्राइसेस कम कर दी तो दूसरी कंपनी भी अपनी प्राइसेस कम कर देगी।
अगर एक कंपनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो दूसरी कंपनी भी एडवर्टाइज करना शुरू कर देगी अपना प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देयर इज इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी पर इंटरडिपेंडेंट होती है इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस। अगर एक अपनी प्राइस कम करेगी तो दूसरी भी प्राइस कम कर देगी। कोई डाउट इसमें? जस्ट अ सेकेंड। हेलो मैम, आपका भी जूम सेशन है ना? हाँ हाँ, उसका मीटिंग आइडिया भेजिए ना, बच्चों का फोन आ रहा है और ये कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ सर मेरे को, हाँ हाँ मैं भेज रही हूँ सर। सर अपने FY के उसमें ही है, अपने क्या बोले शेड्यूल, हाँ हाँ उसमें आ रहा है कि किसी को भी और मीटिंग चल रही है और आपका वाला जूम आईडी नहीं चल रहा है उसमें। तो आपने शायद किसी और आईडी से लॉगिन किया है या पता नहीं, या फिर पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, पर अभी जो मीटिंग चल रहा है उसका एक लिंक आप मुझे भेज दीजिए ना, हाँ। इनवाइट का ऑप्शन होगा उसमें। हाँ यस ओके, तो मैं भेज देता हूँ बच्चों को। या बट सर आई एम ऑपरेटिंग विद लैपटॉप। ठीक है सर, आई एम सीइंग, मैं देखती हूँ एक मिनट। ओके सुकेतु सर का आ रहा जस्ट अ है, मिनट। सुकेतु सर का आईडी। किसका? तो सुकेतु शायद सर की गलत आईडी आईडी आ से रही है। अपन सब मीटिंग कर। हाँ मैडम, ओके कोई मुझे सुकेतु सर का आईडी मीटिंग आया आईडी है। बोलेगा? 867 मीटिंग आईडी बोलेगा कोई? जस्ट अ मिनट, हाँ एक मिनट, लेट मी चेक। 7 क्यों? पर शेड्यूल में तो 835 है। हाँ वही यस है मैम, मैम। ये है 835 तो क्या 007 है। अच्छा तो सुनो मेरी एक बात सुनो, तुम लोगों ने कौन सी आईडी एंटर की थी या कौन सी लिंक पे क्लिक किया था आज? जो शेड्यूल में दिया है वो आईडी पे। मैम शेड्यूल में जो दिया हुआ है ना उस पे से। तो दैट वाज 8350078 690। यस मैम। Yes. जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। मैम उसमें डायरेक्ट क्लिक करते हैं ना तो नहीं आ रहा, उसको वापस आईडी डालना पड़ता है। मैंने ट्राई किया, नहीं आया था। ओके यस सुकेतु सर की है, सुकेतु सर की है। ठीक है, फिर आते हैं, कहाँ थे हम? ओलिगोपोली पे थे। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स, बहुत सारे बायर्स। जो सेलर्स हैं वो लार्ज होते हैं, जायंट सेलर्स होते हैं, उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर एक पॉइंट था परफेक्ट ओलिगोपोली एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली था। कुछ पॉइंट कौन बताएगा? यस कम ऑन, व्हाट इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट था ऐसा कुछ? अगर ओलिगोपोली में आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो वो कैसी ओलिगोपोली है? परफेक्ट। और अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हाँ, और अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो इट विल बी इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। चलिए अच्छा, इसको शॉर्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट ओलिगोपोली में? नो मैम। किसी को किसी में भी कोई डाउट नहीं है? सब समझ में आ गया? कोई कुछ पूछता ही नहीं है डाउट तो फिर हम सेशन, जूम सेशन ही नहीं रखेंगे। सबको सब आ जाता है वीडियो देख के। पक्का किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। हाँ चलिए नेक्स्ट। क्या ओलिगोपोली के बाद क्या पढ़ा था हमने? डुओपोली। यस, डुओपोली में क्या था? देयर आर, हाँ, ओनली टू सेलर्स। हाँ, दो सेलर्स हैं। एग्जांपल्स क्या दिए थे? एयरक्राफ्ट
इलेक्ट्रॉनिक, कोला एंड पेप्सी। कोको कोला एंड पेप्सी। अब बच्चे पूछते हैं ये कोको कोला एंड पेप्सी क्यों भाई, बहुत सारी दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं, पर इस लेवल की इतनी बड़ी सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं जो आपस में एक दूसरे से compete कर सकती हैं। इनके साइज की इतनी दूसरी कंपनीज नहीं होगी, क्योंकि डुओपोली में ऐसा होता है कि 2 फर्म्स हैं पर स्मॉल बिजनेसेस भी साइड में फ्लरिश करते रहते हैं, स्मॉल बिजनेस भी साइड में चलते रहते हैं, पर जो बड़ी कंपनीज होंगी वो 2 ही होंगी। इज इट क्लियर? यस और नो? यस मैम। डन? अरे यार समझ में आया? यस और नो तो बोल दो। यस यस मैम। एक्सप्लेनेशन चाहिए? एक्सप्लेनेशन चाहिए? नो, चलिए ठीक है। नहीं, किसी को कोई डाउट? यू कैन रेज हैंड। अभी भी पूछ रही हूँ, देखो ऐसा मत बोलना कि मेरे को समझ नहीं आया था पहले। ये मैन्युफैक्चरर वाला ना, हाँ पढ़ दो, क्या है? एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डैश बोइंग एंड एयरबस। हाँ, तो ये 2 एयरक्राफ्ट मेकिंग कंपनीज हैं, ये 2 कंपनीज हैं जो एयरक्राफ्ट्स बनाती हैं, तो ये 2 ही ऐसी बड़ी कंपनीज हैं, इसलिए उसे कहा है डुओपोली मार्केट। ये 2 कंपनीज के नाम है, जैसे पेप्सी और कोको कोला इज फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, वैसे ये एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनीज हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वेरी वेरी आईएमपी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी टुडेज वर्ल्ड, आज का वर्ल्ड जहां पे देयर आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मींस एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रांड नेम्स। कोलगेट, पेप्सोडेंट एक दूसरे से अलग अलग है, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रांड, दोनों की पैकेजिंग करने का तरीका अलग अलग है, साइजेस अलग हैं, वेट ऑफ प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहाँ पर हर सेलर अपना प्रोडक्ट, अपनी प्राइस खुद डिटरमाइन करता है, इससे एमसीक्यू आता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे एवरीवन क्या करता है, एवरी सेलर सेट्स हिज ओन प्राइस। कोई डाउट इसमें? हर सेलर अपनी प्राइस खुद ब खुद डिटरमाइन करता है। एक मिनट, जिमी का बहुत ठंड लग रही है क्या बेटा? ठंड में क्या होगा फिर? यस चलिए ठीक है, तो हर सेलर अपनी प्राइस खुद डिटरमाइन करता है। ज्यादा बेचना है तो भाव कम करना पड़ेगा, इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसमें भी वापस से, इसमें अगर ज्यादा बेचना है तो भाव कम करना पड़ेगा, इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व यहाँ पर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कोई डाउट मोनोपोलिस्टिक में? और many sellers and many large number of sellers and large number of buyers। बोल दो, सब लोग सब पढ़ रहे हैं ना? large number of sellers and large number of बायर्स। हाँ, नेक्स्ट टाइम जूम मीटिंग में आई विल नॉट डिस्कस डाउट, आई विल टीच समथिंग न्यू, ठीक है? क्योंकि ना इंटरेस्ट नहीं लेते हो तुम लोग। अब मैं कुछ नया पढ़ाऊंगी क्योंकि तुमको वीडियो में सब समझ में आ जाता है। हाँ यस, स्तुति पूछो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम हेलो, मुझे हाँ गुड मॉर्निंग मैम। बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ मैम, ओलिगोपोली और डुओपोली के लिए क्या ग्राफ होगा एआरएमआर कर्व का? हाँ नहीं, ग्राफ, यस वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर ग्राफ बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कंपटीशन सबसे ज्यादा, सब लोग सुन लीजिए, यहाँ पर ग्राफ बन ही नहीं सकता ओलिगोपोली और डुओपोली में, क्योंकि कंपटीशन ही इतनी ज्यादा है। अगर दूसरी फर्म आपका कॉम्पिटिटर प्राइस कम करेगा तो आप भी प्राइस कम कर दोगे, मार्केट को नहीं देखोगे। अगर आपका कॉम्पिटिटर प्राइस बढ़ाएगा तो आप भी प्राइस बढ़ा दोगे। तो इतना ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। अगर हो सकता है आपकी एडवर्टाइजमेंट करने से ही आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिके, तो प्राइस तो सेम है पर आपने इतनी एडवर्टाइजमेंट कर ली कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। तो सेल सिर्फ प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं होती, सेल दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंडेंट होती है, इसलिए प्राइस के साथ कर्व बनाना पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे मार्केट्स हैं जहां पर
फर्म सेलर्स के बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अगर एक ने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा की तो आपके प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी, है ना। तो सिर्फ प्राइस के कारण ही सेल नहीं हो रही है, दूसरे फैक्टर्स के कारण भी सेल पर अफेक्ट हो रहा है, इसलिए आप कर्व यहाँ पर बना ही नहीं सकते। हाँ नेक्स्ट चलिए। तो इंक्रीजिंग होता है मैम। क्या 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 मार्जिनल रेवेन्यू क्यों डाउन स्लोपिंग होता है? अच्छा बताओ, ज्यादा बेचना है तो भाव कम करोगे। Yes. भाव कम करोगे यानी मार्जिन का मतलब है एक्स्ट्रा। चलिए एक बुक पे 50 रुपए कमा रहे हो, हाँ। ठीक है, दूसरी बुक जब बेचोगे, मैंने बोला मुझे 2 खरीदनी है तो आपने रेट कर दिया 45, रेट कम कर दोगे, करोगे ना, भाव कम करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा कमाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम आपकी क्या हो गई है? डाउन हो गई। मार्जिन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इनकम आपकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ओके थैंक यू। चलिए हो गया। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक था? नेक्स्ट वीडियो वाज रिलेटेड टू प्राइस मैकेनिज्म, है ना। प्राइस मैकेनिज्म में कोई डाउट पहले तो पूछो। क्या था प्राइस मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसा मेथड होता है जहां पर फ्री मार्केट में प्राइस डिसाइड होती है। फ्री मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। तो इंडिया में भी ऐसा ही है, मार्केट पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर प्राइसेस कैसे डिसाइड होती हैं? कैसे डिसाइड होती हैं जल्दी बता दो। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। तो उस पॉइंट पे जो प्राइस होगी वो होगी इक्विलिब्रियम प्राइस। कोई डाउट? यार ये तो बोल दो कोई डाउट, यस और नो? नो मैम। नो मैम। अच्छा तो अब मुझे बताओ, डायग्राम देख के, जो फर्स्ट डायग्राम था उसमें जब प्राइस OP2 हो गई है, प्राइस जब OP2 हो जाएगी, है ना, तो वहां पर डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है। कैसे पता पड़ा? कैसे पता पड़ा? प्राइस कम कर दी है। yes. जो अरे नहीं प्राइस कम कर दी नहीं है। जब OP2 पे आप देखोगे डिमांड कर्व कहाँ पे है? बाहर है। तो वहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम होगी। बढ़ जाएगी। जब डिमांड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बोलो बढ़ जाएगी। और वापस से प्राइसेस कौन सी पे आ जाएगी? OP पर प्राइस फिर से आ जाएगी। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है क्या? पहले जब OP2 थी तो क्या ज्यादा था? बोलो क्या ज्यादा था? डिमांड ज्यादा है। तो जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस बढ़ने लगती है। प्राइसेस बढ़ने लगती है और वापस से प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस पे आ जाएगी, जो कि क्या है? OP। यस। अब OP1 हो गई अगर प्राइस, तो वहां पे क्या ज्यादा है? सप्लाई। हाँ, जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है, कोई चीज बहुत आ रही है मार्केट में, तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। क्योंकि वो बहुत आ रही है ऑलरेडी मार्केट में, जो चीज बहुत आती है तो उसकी प्राइस कम होके वापस से कौन सी प्राइस पे आ जाएंगे? वापस प्राइस पे। समझ में आया? क्लियर है? इस डायग्राम के साथ ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके। फिर क्या था? ये हेल्प करता है प्राइस मैकेनिज्म ये डिसाइड करने के लिए व्हाट टू प्रोड्यूस। ये था, ये प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है, हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। कैसे? क्या एक्सप्लेनेशन लिखा था इसमें? कौन बताएगा? If demand for a commodity rise, its price will rise. This will lead to higher profits. This will encourage producers to expand production of that commodity. Yes. क्या मतलब? अगर बोल। हाँ बोल दो। Yes. क्या हुआ ना? क्या हुआ?
किसने बोला था बीच में? रोहित, यू आर सेइंग, बोलो ना, समझा रहे थे। यू डिडंट से एनीथिंग? नो, अच्छा, पता नहीं कौन बोला। चलिए, कहाँ थे? अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा? उसकी प्राइसेस भी, बोल दो, अब तो बोलो। अगर किसी प्राइसेस भी प्राइस हो गई मैडम, प्राइस होगी, प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो वही प्रोडक्ट बनाएगा जिसकी प्राइस क्या होती है, मार्केट में बढ़ती है, ज्यादा होती है। अंडरस्टूड? कोई डाउट इसमें? चलिए, एक बार आप देख लीजिए, कोई पॉइंट में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बोलिए। ऐसा सब लोग देख, सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो प्राइस मैकेनिज्म पक्का अच्छे से आ गया है पूरी तरह से। फिर लास्ट टॉपिक वाज क्या था? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। हाँ, इसी में चलिए, इसी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। हाँ, प्राइस मैकेनिज्म और डिस्कस करना है, किसी को कुछ पॉइंट पूछना है पूरे उसमें? इट गाइड्स इन्वेस्टर, मतलब इट गाइड्स क्या? वापस पूछ लो। इट गाइड्स इन्वेस्टर। इट गाइड्स इन्वेस्टर्स। अब सीधी सी बात है, जिस शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, इन्वेस्टर कहाँ लगाएगा पैसा? जहाँ प्राइस बढ़ेगी। तो अगेन प्राइस से ही इन्वेस्टर्स को समझ में आता है। या फिर एक और चीज, कैसे? रिलायंस के प्रोडक्ट्स, जैसे जियो ने अपने भाव बढ़ा दिए हैं, राइट? अब जियो ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, यानी उनका प्रॉफिट भी बोलो जल्दी से, बोलो ज्यादा हो गया है। तो मैं इन्वेस्टर किसके शेयर्स खरीदना चाहूंगी? रिलायंस के शेयर्स खरीदना चाहूंगी, क्योंकि रिलायंस कंपनी किसमें है? प्रॉफिट में है। ओके, थैंक यू। हाँ, चलिए, फिर लास्ट टॉपिक वाज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें सिर्फ एक एमसीक्यू मिला तो नहीं है मुझे अभी तक, बट लेट्स सी, हम कर लेते हैं इसे भी। इंडक्टिव मेथड ये होता है कि इसको सिर्फ ऐसे समझना है, माई मदर सेव्स मनी, माई फादर सेव्स मनी, माई ब्रदर सेव्स मनी। इसका मतलब क्या? माई फैमिली सेव्स मनी। जब आप इंडिविजुअल्स को स्टडी करके, एक इंडिविजुअल को स्टडी करके एक जनरल कंक्लूजन पे आते हो, तो उसे हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। समझ में आया? प्रोड्यूसर ए मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, प्रोड्यूसर बी मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, प्रोड्यूसर सी मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। यानी क्या? एवरी प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। तो जब आप इंडिविजुअल्स को स्टडी करके क्या करते हो? जनरल स्टेटमेंट निकालते हो, तो वो होता है क्या? इंडक्टिव मेथड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भक्ति इज गेटिंग बोर्ड, स्तुति इज गेटिंग बोर्ड, zeal is getting bored, so I can say every student in FY BCom is getting bored. So this is what studying individuals and then coming to a general conclusion. Done? Clear? This is inductive method. हाँ, इसमें this is costly. क्यों this is costly? Because आपको इसमें सारे individuals को study करना पड़ता है। बट सबसे रिलायबल भी यही मेथड है। तो मेरिट में इट इज रिलायबल और डीमेरिट में इट इज कॉस्टली, बिकॉज इट कंज्यूम्स टाइम, एनर्जी एंड मनी। नेक्स्ट क्या था? डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या देते हैं हम एक स्टेटमेंट देते हैं। अरे म्यूट कर लो। हाँ, हम एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें एक एजम्पशन मान के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एज्यूम एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग बोर्ड। तो ये एक एजम्पशन है, एवरी स्टूडेंट एक जनरल एजम्पशन है, और जनरल एजम्पशन को जब मैं सारे इंडिविजुअल्स पर अप्लाई करती हूँ तो ये होता है डिडक्टिव मेथड। तो आई हैव एज्यूम्ड क्या? ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग बोर्ड, दैट मीन्स जानवी ठाकर फ्रॉम ओपी रोड इज ऑल्सो गेटिंग बोर्ड। समझ में आया? क्लियर है? अब जैसे एवरी प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, तो टाटा इंडस्ट्रीज भी क्या कर रही है? मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। तो एक जनरल स्टेटमेंट ले लेना जिसे हम कहते हैं एजम्पशन,
एजम्पशन का दूसरा नाम होता है प्रीमाइसिस या प्रीमाइस। प्रीमाइसिस सिर्फ कॉरिडोर को ही नहीं कहते, प्रीमाइस मतलब एजम्पशन, उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो एक एजम्पशन मानते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं, किस पर? इंडिविजुअल्स पर टेस्ट करते हैं, तो वो होगा डिडक्टिव मेथड। कोई डाउट? नो मैम। वापस रिपीट करो ना। डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड में हमने एक स्टेटमेंट लिया है, एक जनरल फैक्ट ऑफ लाइफ लिया है, ऑल द स्टूडेंट्स इन माय लेक्चर गेट बोर्ड, ठीक है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अब ये जनरल स्टेटमेंट, ये मेरा एजम्पशन है। हो सकता है खुशबू इज एंजॉयिंग माय लेक्चर, हो सकता है कृष्ण, ये देख कृष्णा को हंसी कितनी आ रही, कृष्णा इज एंजॉयिंग माय लेक्चर, हो सकता है ना। बट मैंने क्या ले लिया? एक एजम्पशन ले लिया और उसको मैं ये मान के चलूंगी कि वो सबके लिए ट्रू है, पूरी पॉपुलेशन के लिए वो ट्रू है। तो डिडक्टिव मेथड में आप इंडिविजुअल को स्टडी नहीं कर रहे हो, आपने अपने मन से एक एजम्पशन लिया है और उस एजम्पशन को आप मान के चलते हो कि सबके लिए वो ट्रू है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, कोई डाउट? हाँ पूछिए। मैम डिडक्टिव के मेरिट का सेकंड पॉइंट है एक्यूरेट इफ द assumption is accurate, तो डीमेरिट में नहीं आएगा? तो क्या लिखा था, एक बार पढ़ लो। एक्यूरेट इफ द assumption is accurate। एक्यूरेट इफ द assumption is accurate? यस कुछ मैम। और होगा, कुछ यही लिखा था। यस मैम। Method is if assumptions are accurate. वन सेकेंड प्लीज रिपीट, क्या बोला धवल? This method is accurate if assumptions are accurate. यस अब चलिए सुनिए, अब डिडक्टिव मेथड तभी काम का है जब आपने जो एजम्पशन लिया है वो एक्यूरेट है। मान लीजिए मैंने जो एजम्पशन लिया कि ऑल द स्टूडेंट्स इन माय क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉय माय क्लास, ठीक है, और मैं पढ़ाए जा रही हूँ, 9 से 10 हो गए, 10:15 हो गए, 10:30 हो गए, आई एम टीचिंग, आई एम गोइंग ऑन। तो क्या ये डिडक्टिव मेथड सही था? नहीं, क्योंकि मेरा एजम्पशन वाज नॉट एक्यूरेट। डिडक्टिव मेथड तभी काम करता है जब जो आपने एजम्पशन लिया है वो सही हो। समझ में आया? जब आपका एजम्पशन ही गलत होगा तो डिडक्टिव मेथड काम नहीं करेगा, आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो गलत होगा। समझ में आया? क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट ने ये एजम्पशन लिया है ऑल द सिटीजन्स आर एम्प्लॉयड, सारे लोग काम पर जा रहे हैं। क्या ये एजम्पशन करेक्ट है? नो मैम। नहीं। तो हाँ, अब इस एजम्पशन के बेसिस पे अगर कोई पॉलिसी बनाएंगे तो क्या वो सही होगी? मैम नहीं होगी। इसलिए डिडक्टिव मेथड तभी काम आता है जब आपने एजम्पशन जो लिया है वो सही हो। डन? क्लियर? यस, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो अब इससे we come to end of entire first unit, पूरा फर्स्ट यूनिट ऑफ आवर सिलेबस कंप्लीट होता है जिसमें हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। जो ये 12 लेक्चर्स, आई गेस 12 ही बने हैं, 12 लेक्चर्स, 12 वीडियो लेक्चर्स में आपका पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब इन द नेक्स्ट क्लास यू विल बी गेटिंग वीडियोस ऑफ सेकेंड यूनिट। तो एक बार आप अपने सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट करके स्टडी मटेरियल का पूछ लीजिए कि कब तक आएगा। आई गेस कहीं किसी ब्रांच पे तो मिलना भी स्टार्ट हुआ है। हैज एनीवन गॉट द स्टडी मटेरियल? नो मैम। नहीं मिला है, चलिए ठीक है, मैं भी एक बार सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट कर लूंगी। पर जितने भी लेक्चर्स हमने देखे हैं उसमें कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। यूनिट 1 इज एंटायरली कंप्लीटेड। नेक्स्ट जब आएगा ट्यूसडे को आएगा अब नया वीडियो, और उसमें आप यूनिट 2 के वीडियोस अब देखेंगे। यूनिट 2 का कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी नोट्स बनाए आपने उसमें आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। तो ईईटी विल बी द फर्स्ट चैप्टर जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा। वी विल ट्राई, ठीक है। चलिए, तो विद दिस वी एंड आवर टुडे सेशन। थैंक यू इतना झेलोफाई करने के लिए, झेलने के लिए। बहुत नींद आ रही है बहुत बच्चों को। ओके, तो बाय बाय, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Bye. नेक्स्ट वीक, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चा, बाय। Bye, ma'am.
हाँ, बाय 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 बाय। आओ जो